दोस्तों, गुजरात के मुंद्रा तट पर एक बड़ी घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। भारतीय तट रक्षक बल और गुजरात एटीएस ने मिलकर 115 किलो कोकेन जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह हाल के वर्षों में गुजरात के समुद्री रास्ते से हुई सबसे बड़ी ड्रग बरामदगी में से एक है। जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई 25-26 मई 2026 की रात में हुई है। खुफिया जानकारी के आधार पर दोनों एजेंसियों ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। अब इस पूरे मामले में जांच जारी है। 3 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि समुद्री रास्ते से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ यानी कि कोकेन भारत में लाया जा रहा है। यह सूचना काफी ठोस थी, इसीलिए एटीएस ने तुरंत भारतीय तट रक्षक बल से संपर्क किया। दोनों एजेंसियां अक्सर साथ मिलकर काम करती हैं, लेकिन इस बार मिशन बहुत बड़ा था। रात के अंधेरे में आईसीजी की इंटरसेप्टर बोट्स यानी कि तेज गति से चलने वाली नावें तैयार हुई। इसमें एटीएस के अधिकारी सवार हुए। टीम मुंद्रा पोर्ट के पास के एनकरेज एरिया यानी कि उस जगह पर पहुंची जहां जहाज लंगर डालकर खड़े होते हैं। मुंद्रा तट से करीब 5 नॉटिकल मील यानी कि लगभग 9 किलोमीटर दूर एक कंटेनर जहाज एमवी यूरोप लंगर डाले खड़ा था। टीम निगरानी कर रही थी। अचानक उसकी नजर पड़ी कि जहाज से कुछ संदिग्ध बैग समुद्र में फेंके जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जहाज पर मौजूद लोग एजेंसियों को देखकर घबरा गए और सबूत नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। रात का समय था और समुद्र में दृश्यता बहुत कम थी, फिर भी आईसीजी और एटीएस की टीम ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने समुद्र सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तेजी से काम करते हुए टीम ने समुद्र से 5 बैग बरामद किए। इन बैगों को खोलकर देखा गया तो अंदर सफेद रंग का पाउडर भरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में पुष्टि हुई कि यह कोकीन है। कुल 115 पैकेट मिले हैं। इसमें हर पैकेट करीब 1 किलो का बताया जा रहा है, यानी कि कुल 115 किलो कोकेन बरामद हुई है। अधिकारियों के मुताबिक इस मात्रा की कोकेन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1150 करोड़ रुपए तक हो सकती है। भारत में अगर देखें तो इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। वहीं कार्रवाई के बाद कंटेनर जहाज एमवी यूरोप को मुंद्रा पोर्ट लाया गया। ये जहाज साइप्रस फ्लैग वाला था। जहाज पर सवार क्रू मेंबर्स यानी कि कर्मचारियों की जांच शुरू की गई। दस्तावेजों की भी छानबीन की जा रही है। जांच में पता चला है कि कोकीन की एक खेप ब्राजील से लाई गई थी। इसे कई देशों के रास्ते गुजरात भेजा जा रहा था। गिरफ्तार किए गए 3 विदेशी नागरिकों में से 2 तंजानिया के बताए जा रहे हैं। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं कि यह ड्रग किस नेटवर्क के लिए लाई जा रही थी और इसे भारत में कहां पहुंचाया जाना था। आपको बता दें कि मुंद्रा पोर्ट गुजरात का बहुत बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। यह देश का सबसे बड़ा निजी पोर्ट भी है। यहां दुनिया भर से कंटेनर जहाज आते जाते रहते हैं। व्यस्त बंदरगाह होने के कारण यहां तस्करी का खतरा भी ज्यादा रहता है। पहले भी मुंद्रा पोर्ट से बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद किए जा चुके हैं। साल 2021 में यहां हजारों किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां हमेशा अलर्ट पर रहती हैं। कोकीन एक शक्तिशाली नशीला पदार्थ है। ये दक्षिण अमेरिका के कोका पौधे से बनाया जाता है। इसे पाउडर के रूप में सूंघा जाता है या फिर अन्य तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। यह नशा बेहद खतरनाक भी माना जाता है। इससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मौत भी हो सकती है। युवाओं में यह नशा तेजी से फैल रहा है। सरकार का लक्ष्य नशा मुक्त भारत है और इस तरह की बरामदगी उस दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। गुजरात एटीएस आतंकवाद और संगठित अपराध से लड़ने वाली स्पेशल टीम है। ये एजेंसी खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर बताई जाती है। भारतीय तटरक्षक बल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करता है। उनकी नावें, जहाज और हेलीकॉप्टर 24 घंटे अलर्ट पर रहते हैं। इस ऑपरेशन में दोनों एजेंसियों की शानदार टीम वर्क जो है देखने को मिला है। रात के अंधेरे, तेज हवाओं और कम दृश्यता के बावजूद उन्होंने मिशन को सफल बनाया। अधिकारियों ने इसे दोनों एजेंसियों के बीच बेहतरीन तालमेल का उदाहरण बताया है। ये पिछले 5 सालों में दोनों एजेंसियों की 15वीं सफल संयुक्त एंटी नारकोटिक्स कार्रवाई बताई जा रही है। अधिकारियों को आशंका है कि इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया सक्रिय है। कोकेन आमतौर पर लैटिन अमेरिकी देशों जैसे कि ब्राजील और कोलंबिया से लाई जाती है। इसे अफ्रीकी देशों या यूरोप के रास्ते भारत पहुंचाया जाता है। भारत में यह ड्रग दिल्ली, मुंबई, गोवा जैसे शहरों में सप्लाई भी किया जाता है। यहां से इसे दूसरे शहरों या फिर अन्य देशों में भी भेजा जा सकता है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ड्रग कहां से लोड की गई थी, जहाज पर कौन कौन लोग शामिल थे, भारत में रिसीवर कौन था और क्या कोई लोकल नेटवर्क भी इससे जुड़ा हुआ है। गुजरात के अधिकारी इस सफलता पर खुशी जता रहे हैं। उनका कहना है कि समुद्री सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नशा मुक्त अभियान को समर्थन देने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। आईसीजी और एटीएस के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है
और एक भी ड्रग की खेप देश में घुसने नहीं दी जाएगी। ऐसी बड़ी बरामदगी युवाओं को नशे से बचाने में मदद करती है। नशा न सिर्फ व्यक्ति को बर्बाद करता है बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। अगर ये कोकीन बाजार में पहुंच जाता तो हजारों युवा इसके शिकार हो सकते थे। इसीलिए ये कार्रवाई पूरे देश के लिए राहत की खबर मानी जा रही है। आपको बता दें कि गुजरात की समुद्री सीमा काफी लंबी है, पाकिस्तान की सीमा भी पास में ही है। ऐसे में तस्करी यानी कि ड्रग, हथियार और सोने की स्मगलिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। सरकार ने कोस्ट गार्ड की संख्या बढ़ाई है और नई तकनीक जैसे कि रडार, ड्रोन और निगरानी कैमरों का इस्तेमाल भी बढ़ाया है। फिर भी चुनौतियां कम नहीं है। फिलहाल जांच जारी है, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अगर किसी बड़े सिंडिकेट का पता चलता है तो आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। गुजरात एटीएस और एनसीबी मिलकर पूरे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस घटना पर विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि बंदरगाहों की सुरक्षा और सख्त की जानी चाहिए, जबकि सरकार का दावा है कि एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। सामाजिक स्तर पर भी लोग कह रहे हैं कि नशा रोकना सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। परिवार, स्कूल, समाज और सरकार सभी को मिलकर काम करना होगा। भारत जैसे बड़े देश में ड्रग तस्करी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। लाखों युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार नशे के खिलाफ कई अभियान चला रही है। 1150 करोड़ रुपए की इस बरामदगी से ड्रग माफियाओं को बड़ा झटका लगा होगा। ये संदेश भी गया होगा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं। वहीं ये घटना दिखाती है कि चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर एजेंसियां मिलकर काम करें तो किसी भी माफिया नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है। गुजरात एटीएस और भारतीय तट रक्षक बल को इस बड़ी सफलता के लिए बधाई। उम्मीद है कि आगे भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी और हमारा देश नशा मुक्त भारत की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाता रहेगा। इस खबर में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम राजनीतिक और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ। you